शुरू कर देते हैं, जितने बच्चे आ गए हैं उनके साथ ही। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव क्या सेकंड क्लास है, जितने आ गए ठीक है ना, सेकंड क्लास है आज। तो पहले फर्स्ट एक्सरसाइज 1929.3 जो करी थी हमने उस दिन, फैक्टराइजेशन से 0/0 फॉर्म्स या फिर इनडिटरमिनेट जो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म्स थी उनसे बचने के तरीके सीखे गए थे उस दिन, किस तरीके से फैक्टर करके हम उनसे बच सकते हैं। तो जिन बच्चों को समस्याएं आई हैं बताइए, क्वेश्चन नंबर 15 ओके, और 11 और 8वां 26 और 8 31 और 33, ठीक है 33 है, 33 नहीं है, और बस करें शुरू। सबसे पहला क्वेश्चन है 8वां, चलिए तो मैं बोलूं या फिर मैं लिखूं या आप लोग बोलोगे? भाई वही बोलना पड़ता है इसमें शुरुआत। एक मिनट, 8वां क्वेश्चन ना, तूने कहां से करे क्वेश्चन है? तो फोटो में तो 8वां क्वेश्चन है, 8वां ना, x टेंस टू 5 एक्स स्क्वायर माइनस 9x, ये x क्यूब वाला जो है ना मधुर जी, ये x क्यूब वाला तो क्वेश्चन है ही नहीं, ये 29th क्वेश्चन है, ये 29th है, ये नहीं हुआ तुम्हारा 29th, देखो 29th है, ठीक है जी। तो 8वां हटा के यहाँ पर देखो गलती कहाँ हो सकती है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो ऊपर ही फैक्टर करना पड़ेगा, नीचे भी करना पड़ेगा, ठीक है। और ये x टेंस टू -2 यानी -2 रखने पर 0 आ रहा होगा, तो हमको x +2 से डिवाइड करना पड़ेगा, और x +2 से डिवाइड करने पे प्रियंका मैडम बताएंगी, एक तो आएगा x +2, दूसरा क्या आ रहा है क्वाड्रेटिक, ठीक है। अपॉन में इसको भी करा तो एक तो x +2 आएगा ही आएगा, अगला क्या आ रहा है, बस। तो भाई मधुर चेक कर, तेरी गलती यहां हुई है, ये दोनों वैल्यू कट जाएंगी, और जब -2 अब डाला जाएगा तो प्रियंका जी कितना आ रहा है, ठीक है। हाँ तो भाई डिवाइड ही गलती होती है, इसमें आता है नहीं कुछ, ठीक है। तो ये जो 8वां नंबर था एक्चुअली में 29 था, जो कि हो गया है। अब 11वें का नंबर लगाते हैं, 11वां किसका है, 11वां बोलो क्या है, हाँ बस। तो एक बात समझ में आ रही है आपको कि हम ऊपर फैक्टर x +√2 और x -√2 कर सकते हैं, ठीक है भाई साहब। नीचे भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मल्टीप्लाई करके 4 और माइनस करके √2, तो 2√2 -√2 फैक्टर आएंगे, ठीक है। तो एक आएगा x +2√2 और एक आएगा x -√2 शायद, देखो मल्टीप्लाई करके x स्क्वायर आएगा, है ना, और ये आ रहा है, मतलब बच्चे कह रहे हैं कंफर्म करके, तो इन दोनों से ये दोनों कट जाएंगे, ये आपस में वैल्यूज, जब x की वैल्यू 2 डाली जाएगी तो √2 +√2 ऊपर आएगा और नीचे आएगा 2√2 +√2 यानी 3, ये दोनों कट गए। क्या गलती करी तूने बताओ 11वीं में भी आके, नमस्ते जी, मौज लो रोज लो, नहीं मिले तो खोज लो। अजय परसों भी नहीं आया टेस्ट देने और आज भी आ रहा 3:30 से भी लेट, x स्क्वायर x³ -1, तो ये तो मैडम वो वाली फॉर्म है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी वाली, ठीक है। तो अब उसके लिए पहले इसके फैक्टर करें, x टेंस टू 1 का मतलब x -1 यहां पर आएगा, x -1 यहां भी आता है किसके अंदर, फॉर्मूला खोल दें अगर, तो लिमिट x टेंस टू 1, बताइए एक x -1 फैक्टर आया, क्या आएगा इसका x स्क्वायर, अच्छा ये तो स्क्वायर है ना, हाँ आ जाइए मैडम बैठिए, माइनस x अपॉन, पहले आया x -1, आपने क्वेश्चन करे, कोई अटका था, देख लियो इसमें, इसमें लिखा है, ठीक है, x -1 फिर x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये होता है फैक्टराइजेशन। तो x -1 कॉमन ले लें, होना क्या चाहिए, जब x टेंस टू 1 है तो ऊपर और नीचे दोनों जगह से x -1 कॉमन आना चाहिए ना, जबकि अभी तो केवल कहां से आ रहा है, नीचे से, ऊपर से भी आएगा जब एलसीएम ले लोगे आप,
तो x माइनस वन बाहर निकाला हमने जी। 1/, में बचा x प्लस टू माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। अब एलसीएम लें इसका, ले सकते हैं। मेरे को प्रॉब्लम क्या है ना, जो मुझे जितनी चीजें बड़ी दिखती रहेंगी ना उतना एलसीएम लेना डिफिकल्ट होगा। अब हमें दिख रहा है कि दो चीजें हैं सेम सी, तो बाहर निकालो, एलसीएम में इंक्लूड करने की जरूरत ही क्या है जब वो दोनों जगह पर है, तो इसलिए बाहर निकाल लिया। अब एलसीएम लेना आसान है, एक एक्स प्लस टू भी आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन भी आएगा। इससे ये हटा तो ये वाली वैल्यू यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन माइनस, इससे ये हटा तो इसकी इसमें जो एक्स स्क्वायर माइनस गलती से बस। अब ये देखो ऊपर कुछ एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, ये बचा एक्स माइनस टू एक्स यानी माइनस का एक्स और प्लस वन, माइनस एक्स प्लस वन बचा ऊपर, उसका माइनस कॉमन लें तो एक्स माइनस वन ही आ जाएगा ऊपर जो नीचे था। ठीक है जी, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू वन, यहां पर अगर माइनस बाहर ले लूं तो एक्स माइनस वन ऊपर बचा, नीचे का एक्स प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ऐसे कैसा, इस वैल्यू से वैल्यू कट गई जो ऊपर से जीरो कर रहे थे। अब एक्स टेंड्स टू वन है तो एक्स की वैल्यू वन डालें तो ये बन गया टू, ये बन गया थ्री, थ्री थ्री जा नाइन और एक माइनस बाहर है, यानी सॉल्व करके पूरा आंसर आ रहा है माइनस का 1/9। ठीक है मैडम, तो ये हो गया हमारा 15वां। इसके बाद है नंबर सीधे 26 का। उतारना तो नहीं है, मिटा दूं ये वाला, तो मिटा दूं वाला, आर्यन भाई साहब मिटा दूं। इसके बाद नंबर है हमारा 15 के बाद 26। 26 किसका है भाई, बताओ क्या है लिमिट। हाँ हाँ, बस क्या, मुझे तो ऐसा लग रहा है सब में तुम फैक्टराइजेशन गलत कर रहे हैं। इसमें भी जब x माइनस टू से इसको भी डिवाइड करना पड़ेगा, इसको भी करना पड़ेगा, तो लिमिट x टेंड्स टू टू, एक्स माइनस टू ऊपर भी आएगा और x माइनस टू नीचे भी आएगा। तो चलिए x माइनस टू ऊपर आया तो बताइए एक्स स्क्वायर के साथ में क्या बचा, और एक्स स्क्वायर प्लस, तेरा क्या बचा था भाई। हाँ तो डिवाइड गलत कर रहे हो ना तुम। ठीक है, नीचे की बात करें, एक्स माइनस टू से डिवाइड किया इसको पूरे को तो क्या बचा, नीचे नीचे क्या बचा था तेरा। हाँ तो तूने या तो डिवाइड इकट्ठे करे, तूने एक बात बता, एक्स माइनस टू से इसको डिवाइड किया तो इसकी वैल्यू उतारी नहीं पहले यहां पर, मुझे लग रहा है तूने पहले इसको डिवाइड किया, इससे इसको डिवाइड, दोनों डिवाइड इकट्ठे करे और फिर दोनों वैल्यू इकट्ठे उतारी, इसीलिए ऊपर नीचे हो गई। होना क्या चाहिए, पहले एक को डिवाइड करके लिखो उसे। तुमने तो वही वाला काम करते जो पहले बचपन में टीवी में दिखाया करते थे, ये गिलास इसका दे के आना पानी का, ये गिलास इसका दे के आना, बच्चों को जिम्मेदारी दे दी और बच्चे ने वहां जाके उल्टा ही करना है, जिसको जो गिलास देना है वो देगा नहीं, बच्चा दूसरा ही दे के आएगा। तुमने तो वही वाला काम कर दिया, इन दोनों को डिवाइड तो सही कर दिया, लेकिन क्योंकि इकट्ठे डिवाइड किया इसलिए इसकी वैल्यू नीचे उतार दिया, इस वाले ये वाली ऊपर की थी यार, ये नीचे की थी, तो ऊपर ऊपर खबड़ कर दिया, डिवाइड सही करा लेकिन वैल्यू गलत पुट कर दी। ठीक है जी, तो ये दोनों वैल्यू कट गई और जब एक्स की वैल्यू टू पुट करी तो आंसर क्या आया भाई, 15/11। ठीक है जी, ये था हमारा 26वां। 31 देखते हैं, चलिए 31 सबका अटका हुआ क्या, 31 किसका था बोलो, लिमिट एक्स टेंड्स टू टू, बोलो आगे, 1/x माइनस टू, बीच में, हाँ हाँ हाँ, बस चलिए जी करें शुरू। सबसे पहली चीज क्या समझ में आती है, रिया जी आ गई। प्रणाम जी, आपके स्कूल का टाइम बदल गया क्या। हाँ भाई, पहला काम एक्स टेंड्स टू टू का मतलब एक्स माइनस टू यहाँ तो दिख रहा है, यहाँ से भी आना चाहिए एक्स माइनस टू बाहर, इसके फैक्टर
कर सकते हैं, एक्स 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 कॉमन ले गए अगर, तो पहले हम ये ऐसे कैसा, इनमें अगर एक्स कॉमन लें, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। देखो इसके फैक्टर कर सकते हैं ना, उनमें से एक फैक्टर आना चाहिए एक्स माइनस 2, तभी एक्स माइनस 2 बाहर आएगा। ये भी हमारी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी वाली फॉर्म बन रही होगी। क्यों नहीं हुआ प्रियंका मैडम ये? नीचे एक्स माइनस 2 नहीं लिया, नहीं आया एक्स माइनस 2, लिखना ही भूल गई। तो दो फैक्टर आए, एक तो एक्स सही है, एक एक्स माइनस 2 आया और एक एक्स प्लस 1। देखिए जरा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, नहीं एक्स माइनस 1 आएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, हाँ ठीक है। अब ये एक्स माइनस 2 हम बाहर ले सकते हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन में लिया था बाहर कॉमन। 1/x माइनस 2 बाहर निकाला तो यहां बचा 1, 2 के इंटू में 2x माइनस 3 अपॉन x और x माइनस 1। अब एलसीएम लें, होना क्या चाहिए तुम्हें पता होना चाहिए पहले से, एलसीएम के बाद क्या होना है, बताओ क्या होना है एलसीएम के बाद? ऊपर से x माइनस 2 आना चाहिए जो कि इसको काटेगा एक, पहले से पता होनी चाहिए ये बात हमें। अगर हमें पहले थोड़ा आइडिया रहेगा क्वेश्चन का तो हमारा क्वेश्चन जल्दी ही होगा ऑब्वियसली। ठीक है जी, तो हमने एक्स माइनस, इसे एलसीएम लिया अगर, एक्स और एक्स माइनस 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स आ जाएगा यहाँ माइनस 4x प्लस 6। सही है भाई, इस 2 की इंटू इन दोनों में हो गई और माइनस से साइन चेंज भी कर दिया। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, 3 प्लस 2 आएंगे फैक्टर। ठीक है, तो जरा बताइए फैक्टर क्या आ रहे हैं? ये रहा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के फैक्टर आए एक्स माइनस 2 और एक्स माइनस 3 अपॉन में एक्स के साथ में एक्स माइनस 1 चल ही रहा है, तो ये एक्स माइनस 2 से अब एक्स माइनस 2 कट गया जो ऊपर से 0 कर रहा था। फिर एक्स की वैल्यू को 2 पुट किया जाए तो ऊपर आएगा माइनस का 1, नीचे 2, बस यही था आंसर बस। ठीक है जी, ये हो गया 31 भी। सब में एक ही काम तो हो रहा है। 32 किसका था? एक्स टेंस टू क्या 1, ठीक है। ओ भाई कॉपी खोल जरा, पिछली वाली क्लास में, पिछली वाली क्लास वाली कॉपी खोल, उसके लास्ट क्वेश्चन देख जो कराए होंगे पिछली क्लास में, मिलेगा ये क्वेश्चन तुझे उसमें। अलग है, थोड़ा सा अलग है। अच्छा जी बता फिर, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पर मैं भी देखता हूँ 26 नहीं, एक बार चेक कर लो अपनी किताब में। मेरी किताब में ऐसा एक ही क्वेश्चन है 32 और उसमें है एक्स टेंस टू 1, हाँ है, रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 1 है यहाँ पर, अपन रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पर है भाई गलती बस। तो ये क्वेश्चन ठीक कर ले तू, और अगर ठीक करने के बाद भी अटकता है तो पेज पलट के देखना, पिछली क्लास के अंतिम क्वेश्चन में यही कराया गया था। ठीक है जी, तो 32 भी हो गया। 33 किसका है? अच्छा ये मिटाया नहीं, अच्छा भाई ये मिटाया नहीं, कुछ कुछ सेम सेम सा नहीं है, ये तो पूरा ही सेम है। देखिए वाली वैल्यू तो ये नहीं है ऊपर बस, लेकिन ये तो सेम ही है। क्या लगता है तुझे? चल बोल के बता तू पहले क्या होना चाहिए। ठीक है, इनफाइनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन गई। अब बता, इसके फैक्टर कर लिए, कैसे करे फैक्टर? एक्सप्लेनेशन डिवाइड करके, मतलब बुद्धि को साइड में रख के फिर डिवाइड करा तूने इसे, या बुद्धि साथ में ही थी? सोच के बता, समझ नहीं आ रहा ना? किसमें, बाद में या पहले? इसे नहीं कर पाया ऐसे, फिर डिवाइड करा या पहले डिवाइड करा? नहीं नहीं नहीं, पहले बता, पहले कॉमन लिया नहीं लिया एक्स यहाँ से? हाँ, तो यानी कि बुद्धि साथ में नहीं थी। अब ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तीनों जगह पे एक्स है, तो यहाँ से एक्स कॉमन आता, यहाँ पे आता वो, और एक यहाँ का भी एक्स कॉमन आता, वो बाहर आ जाता, यानी दोनों का एक्स बाहर आता है, ये बनता केवल एक्स माइनस 1
और ये बनती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए डिवाइड करने की जरूरत पड़ती फिर? बोल बोल बोल। डिवाइड करना आसान है, स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म आसान है, तो फिर स्प्लिटिंग हो जाती है ना यहाँ पर, जल्दी होता है ना फिर क्वेश्चन। तो क्यों तुझे ध्यान नहीं आया? जैसे देख यहाँ पर 3 थे तो मैंने पहले एक्स बाहर निकाला ना, क्वाड्रेटिक बन गई। क्वाड्रेटिक के फैक्टर लिखने आसान होते हैं, तुझे क्यों नहीं ध्यान आ रहा ये काम करना क्वेश्चन को देख के? क्यूबिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने का अगर एक तरीका बताया गया है कि डिवाइड करो, इसका मतलब ये नहीं है कि बस डिवाइड करो डिवाइड करो डिवाइड करो डिवाइड करो डिवाइड करो रट लगा के रखोगे। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है लेकिन पूरा नहीं है। पूरा कब होता है? जब यहाँ पर एक कांस्टेंट टर्म भी होती, उस केस में मजबूरी थी डिवाइड करने वाला ऑप्शन ही था बस। अब थोड़ी है मजबूरी, अब तो पहले एक्स कॉमन लो, क्यूबिक बन जाएगा, ये सॉरी क्वाड्रेटिक बन जाएगा, और क्वाड्रेटिक के बाद स्प्लिटिंग लगाना पसंद करेंगे एज कंपेयर टू डिवाइड वाले के। कराऊं इसे आगे? कह रहा अब तो कर ही लूंगा, इतना सुना दिया जाए। कोई ऐसा बच्चा ही बैठा है इस वक्त यहाँ पर जो इसकी पहले क्लास में छुट्टी पे था? सब हैं वो तो जो आए थे ना। लो जी, अब आ गई हमारी अगली एक्सरसाइज 29.4। हमने 0/0 और इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, ये दो ही टाइप के इनडिटरमिनेट फॉर्म्स देखी ना इस वाली एक्सरसाइज में, केवल जितने भी क्वेश्चन किए होंगे, है ना। अब हमें दूसरी फॉर्म्स भी देखनी है। जो अभी हमने सॉल्व करने का तरीका देखा वो केवल हमारे पास था फैक्टराइजेशन वाला। तो उम्मीद है आपको 9th क्लास काफी हद तक ध्यान आ गई होगी, 9th के पॉलिनोमियल्स सारे एक्सरसाइज वही थी, बार बार कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कभी क्यूबिक पॉलिनोमियल, कभी रूट वालों का फैक्टराइजेशन, बार बार वही काम हो रहा था। ठीक है, अब आती है अगली हमारी एक्सरसाइज जिसमें हमको अलग मेथड इस्तेमाल करना है। तुम लोग बताओ देख के कि किस मेथड से हम लोग ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखो, लिमिट x टेंड्स टू 0 रूट एक्स माइनस, नहीं रूट एक्स नहीं, रूट 2, ऐसा है क्या? x प्लस 2 माइनस रूट 2 अपॉन में x, ये है क्वेश्चन। देखो x की वैल्यू 0 डालेगा, नीचे 0 है, यहां 0 डालने तो हट गया ये रूट 2 माइनस रूट 2। जब यहां पुट होगा ना x तो वहां भी होगा, ऐसा नहीं होता केवल एक ही जगह पे पुट होगा। यहां भी तो डलेगा 0 तो रूट 2 ही तो बचेगा ये भी अंदर, यहाँ भी रूट 2 है, तो 0/0 फॉर्म ही तो है ये। अब इसमें तो क्वाड्रेटिक और क्यूबिक कुछ भी नहीं है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन को तो कैसे सॉल्व करते थे हम लोग 9th क्लास में? रेशनलाइजेशन से। रूट्स मिलते थे माइनस या प्लस के साथ तो हम रेशनलाइज करते थे। अब बोलो कि सर हमने 9th क्लास में तो केवल एक लाइन रटी थी, वो क्या थी? वो रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, नहीं बोल रहे? एंड न्यूमरेटर भी करा तुम 9th में, तुम लोग नहीं बोल रहे? रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर वाली लाइन रटी नहीं थी वो? तूने 9th बहुत मजे में ली ना, बिल्कुल ही। क्यों भाई? तो हमने 9th क्लास तक रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर वाली चीज रटी थी। एक्चुअली में रेशनलाइजेशन किया किस लिए जाता था 9th क्लास में हमें रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर ये सोच के सिखाया गया क्योंकि हमें डिनोमिनेटर से रूट को हटाना होता था। तो जब हम डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करते थे तो नीचे अगर a माइनस बी वाली फॉर्म थी तो रेशनलाइज करने के बाद बगल में a प्लस बी आया था, तो a प्लस बी, a माइनस बी करके वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनता था, जिससे नीचे रूट हट जाया करता था। ये मोटिव होता था 9th क्लास में रेशनलाइज करने का। अब मोटिव कुछ और है, अब मोटिव है हमारा 0/0 फॉर्म से बचने का। तो 0/0 फॉर्म से बचने का रूट वाले क्वेश्चन में मेथड हमारा रेशनलाइजेशन ही है, लेकिन हमें जिस जगह 0 हटाना है उस जगह को रेशनलाइज करेंगे। नीचे तो x अकेला है, इसकी टेंशन ही नहीं है, ऊपर प्लस माइनस में 2-3 वैल्यू हैं, तो इस जगह से रूट हट जाए। अगर सोचो देखो रूट ना होता है यहां पर तो 2 माइनस x माइनस 2, तो 2 से 2 कट नहीं जाता फिर, हाँ है ना। अगर रूट ना होता तो 2 माइनस एक्स और इससे माइनस 2 भी होता, 2 कट जाते, क्या बचता ऊपर माइनस एक्स और नीचे प्लस का एक्स, ये दोनों भी कटते, आंसर कितना आता माइनस का 1। 0/0 फॉर्म हट जाती। तो हमें परेशान ये नहीं कर रहा, ये तो अकेला है, हमें परेशान कर रहा है ये प्लस माइनस वाली वैल्यू, तो हमें रूट हटाना है यहाँ से। और रूट हटते हैं कैसे? रेशनलाइज करने से। तो इस जगह पे हम करेंगे रेशनलाइजिंग द न्यूमरेटर। जरूरत पड़ने पर इसी एक्सरसाइज में हम एक ही क्वेश्चन के अंदर न्यूमरेटर को भी रेशनलाइज करेंगे, उसी क्वेश्चन के अंदर डिनोमिनेटर को भी करेंगे रेशनलाइज। 11th क्लास है ना, तो रेशनलाइजेशन तो ठीक है 9th क्लास का टॉपिक है, 11th में कुछ तो नया पढ़ेंगे ना। चलिए करते हैं इसको रेशनलाइज, यानी जो अब पूरी एक्सरसाइज है ये वाली,
29.4 RD की, इसमें पूरे में रेशनलाइजेशन होगा। ठीक है जी, तो √2 माइनस रूट में x+2 अपॉन x किससे होगा? प्लस रूट में x+2 अपॉन √2 प्लस रूट में x+2 से। सही है। पीछे वाले का साइन क्या? पीछे वाले का क्या बदला? बीच वाले का तो बदला, और बीच का तो बदलते हैं, और क्या बदलते हैं साइन? रेशनलाइज में दो टर्म्स रूट की होती हैं, जो उनके बीच वाले टर्म का साइन बदलते हैं, जो साइन यहाँ होता है, साइन जो भी है। ठीक है, तो जी ऊपर क्या बचा बताओ? ये a माइनस बी, तो ये a प्लस बी वाली फॉर्म आ गई, a² माइनस बी स्क्वायर, यानी 2 माइनस वही जो बोला था, इसका स्क्वायर, ये इसका स्क्वायर आने से रूट हट जाएगा, पर बाहर वाले माइनस से दोनों माइनस के बन जाएंगे, और नीचे क्या बचा x के साथ में 2 प्लस रूट में x+2, तो इस 2 से 2 कट गया। अब ऊपर क्या बचा? माइनस का x, और नीचे भी एक x है, कट जाएंगे x x दोनों, तो क्या बचा? अब ऊपर तो बचा माइनस का 1, नीचे x को डालो 0, तो √2 प्लस √2, क्या यही छोड़ दो आंसर? नहीं, रूट नहीं छोड़ सकते ना, यानी आंसर क्या आया? बोलिए सही है क्या? माइनस का √2/4, 9th क्लास का काम है ना, √2 से रेशनलाइज करा। बोलिए सही है। डिनोमिनेटर को भी करते हैं, मतलब नीचे रूट को हटाने के लिए क्या करते थे? अकेली वैल्यू रूट में होती थी जब, उसी से मल्टीप्लाई डिवाइड करते थे। नीचे रूट नहीं छोड़ सकते ना, ये बात कोई नई थोड़ी है, पहली बार थोड़ी सुन रहे हो इस बात को, 9th में करा, 10th में करा, 11th में फिर कर रहे हैं। अगला लिखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0, x अपॉन रूट में a+x माइनस रूट में a-x। लो जी, देखो क्या ये है 0/0 फॉर्म? है, तो क्या करना पड़ेगा? अब ऊपर तो रूट है नहीं, तो इस बार डिनोमिनेटर को करना पड़ेगा। करो यहां पर रेशनलाइज, किस चीज से करेंगे रिया मैडम फिर रेशनलाइज? a+x और a+x और a-x से, रूट के साथ a+x और a-x से रेशनलाइज कर दूं। सही कह रही क्या ये? बोली नहीं रही, पता नहीं क्यों, वही तो मेन चीज होती है उधर लिखने को, वही नहीं बोल रही, बस इसके उल्टे साइन से करना है, वही चीज नहीं बोल रही, बस बाकी सब बोल दिया। करो भाई, a+x प्लस a-x, नीचे भी a+x प्लस a-x से करना था, तो यहां पर लिमिट x टेंड्स टू 0, x के इंटू में आ जाएगा a+x प्लस रूट में a-x वाली वैल्यू, ऐसे कैसी? ऊपर वाली वैल्यू तो हमें परेशान कर ही नहीं रही, ये वाली, इसलिए ऐसे कैसे उतार दी। अब नीचे a माइनस बी, a प्लस बी, a² माइनस बी स्क्वायर बनेगा, तो रूट गायब हुआ पहले वाले का, तो a+x माइनस दूसरे वाले का रूट गायब हुआ, पर बाहर माइनस था, तो जिसमें a से a कैंसिल, क्या बचा नीचे? 2x, फिर x कट जाएगा, कट जाएगा, तो केवल क्या बचेगा? तो लिमिट x टेंड्स टू 2, 1/2 बचा, और बचा रूट में a+x प्लस a-x। अब x को 0 डालिए, तो ये दोनों x हट जाएंगे, √a प्लस √a, यानी 2√a/2, यानी कि केवल और केवल √a आंसर होना चाहिए। ऊपर वाले x से ये 2x आया था, तो वो कट गया, x तो 2 बचा केवल, एक आध स्टेप भी गायब नहीं करने देते हैं, सब पूछ लेते हैं, सब छोटी सी चीज गायब करी मैंने बस। हाँ हाँ बिल्कुल भैया। लिमिट x टेंड्स टू 4, x² माइनस 16 अपॉन रूट में x² प्लस 9 माइनस 5। अगर ये होता तो क्या x को 4 डालने पर 4, यानी 16 प्लस 9 25, 5 में ना, ठीक है, नहीं वो अलग है। x को 4 डालने पे ऊपर क्या आ रहा है? क्या? और नीचे 16 और 9 25 का रूट 5 माइनस 5 है ना, 0/0 फॉर्म। तो क्या रेशनलाइज सॉल्व हो सकती है? इसको करोगे न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को?
दोनों करेगी? पहले इसको कर ले, जरूरत पड़ेगी सोचेंगे उसको, ठीक है। करो इसके उल्टे साइन से, यहाँ पे आएगा ना साइन चेंज, रूट के बाहर करो +5 से। भूल गया ना मैं। यहाँ बना x² - 16 के साथ में x² +9 और एक प्लस का 5 भी बनेगा ना यहाँ, और नीचे वाली वैल्यू सॉल्व होके यही आ जाएगी, तो ये दोनों तो कट जाएंगे। फिर x की वैल्यू 4 डाली, तो ये 5 + 5 10 आना चाहिए आंसर, ठीक है ना। चलिए अब आएगा एक बेहतरीन क्वेश्चन। लिमिट x टेंड्स टू a, रूट में a + 2x माइनस रूट में 3x अपॉन रूट में 3a + x माइनस 2√x। ये क्वेश्चन है हमारी एग्जाम्पलर का। अब आप ये देखो, दिख रहा सबको क्वेश्चन? आप चेक करो, x की वैल्यू a डालो पहले, मुंह जबानी देखो 0/0 बन भी रहा है कि नहीं। तो कह रहे सर मुंह जबानी नहीं पता लग पा रहा, हो रहा है। x की वैल्यू a डालने पर ये 2a, यानी रूट के अंदर 3a, ये भी रूट के अंदर 3a, 0 ऊपर, नीचे डालो a, तो 3a + a 4a, 4a का 4 बाहर निकलेगा 2√a, और यहां भी 2√a 0, नीचे भी 0 ऊपर भी 0, हाँ ये 0/0 फॉर्म है। अब अगर आप नीचे वाले रूट से बचना चाहते हो, अलग अलग रूट है ना, नीचे वाले रूट से बचने के लिए नीचे वाले को रेशनलाइज करना पड़ेगा, और तब होगा क्या, 0/0 फॉर्म है, x टेंड्स टू a है, तो बताओगे क्या आएगा इसको सॉल्व करके नीचे वाले को, और आगे का बताओ क्या आना चाहिए जब x टेंड्स टू a है, यहां पर तो आना क्या चाहिए, x - a आना चाहिए, वही तो 0 कर रहा है, नीचे ढूंढो, x - a आना चाहिए नीचे, जो भी सिंप्लीफाई करो उसके बाद x - a, साथ में कुछ और भी आएगा, लेकिन x - a अलग से मिलना चाहिए, वही है तो नीचे 0 कर रहा है, ऊपर भी तो मिलना चाहिए फिर x - a। जैसे x टेंड्स टू 2 वाले क्वेश्चन करे पिछले एक्सरसाइज में, x टेंड्स टू 1 वाले करे, उसमें ऊपर नीचे x - 1 आगे कैंसिल नहीं होता था क्या, ऐसे x - 2 ऊपर नीचे कैंसिल आके करता था वो, यहां पर भी वही काम होगा, x टेंड्स टू a ऊपर भी बचेगा, x टेंड्स टू a नीचे भी बचेगा, वो कटेंगे दोनों, और वो तभी होगा जब आप नीचे के रूट हटाओगे। नीचे के रूट हटेंगे कैसे, रेशनलाइज से, ऊपर के रूट कैसे हटेंगे, रेशनलाइज से, तो इसको अलग रेशनलाइज करना है, इसको अलग रेशनलाइज करना है, यानी एक ही क्वेश्चन के अंदर दोनों को। खतरनाक क्वेश्चन है, चलिए सीट बेल्ट बांध के रखिएगा। ये हो गया ऊपर वाली टर्म अपॉन ये इनटू, पहले करता हूं डिनोमिनेटर के उल्टे साइन से, तो क्या आएगा, रूट में 3a + x प्लस का 2√x, यहां भी रूट में 3a इंटू, यहां से करते हैं अब जरा, a + 2x ये लो भाई, देखो इसके उल्टे साइन से हमने करी है कहां पर, यहां पर, और इसके उल्टे साइन से कहां करी है, यहां पर, देख पा रहे हो। तो इस नीचे वाले की इंटू किससे होनी चाहिए, इस वाले से या फिर इससे, नहीं, हमारा फायदा किससे है, केवल इससे, हमारा फायदा केवल इससे, तभी रूट हटेंगे, और इस वाले की इंटू किससे होनी चाहिए, केवल उस वाले से, इसे तो बाहर उतार के रखेंगे बस साथ में हम ऐसे ही, ठीक है जी। लिमिट x टेंड्स टू a, बताओ ये a - b, और a + b क्या बन जाएगा, a + 2x माइनस, इसकी इस पे करी, ये आ गया, आपने x की वैल्यू इसमें भी a पुट करो, तो देखो ये हमें परेशान नहीं करेगा, हम वैल्यू x की a उसी में पुट करते हैं जो हमें परेशान कर रहा हो, जैसे इसको इसके साथ किया गया था मल्टीप्लाई हमने, ताकि हमें ये चीज मिल जाए, या देखो प्लस है ना बीच में प्लस, इसका मतलब साफ है जब x की वैल्यू a पुट करोगे ना इन दोनों जगह पर आप, ये हमें परेशान नहीं करेगा, देख लो 0 थोड़ी बन रहा है यहाँ पर आके, जो चीज 0 बन के हमें परेशान करती है हम उसको ऑपरेट करते हैं कुछ ना कुछ तरीकों से। ये वाली वैल्यू कौन सी है, ये वाली वैल्यू इसके साथ लाई गई मजबूरी है, हमें जरूरत इसकी थी, लेकिन उसके बिना थोड़ी कर देंगे, करना उसे ही पड़ेगा, लेकिन हमें परेशान नहीं करेगा,
हम उसे अलग उतार देंगे। देखो यहां पर अब रूट में 3a प्लस एक्स उतार दिया, ऐसे कैसा? अपॉन पे आओ, बताओ इसकी इंटू किससे करी जाए? इस बगल वाले से। तो बताओ क्या बचेगा? ए का स्क्वायर रूट गायब, माइनस जब बी का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर भी होगा और रूट एक्स का भी होगा, तो 4x बन जाएगा। अब इसकी हो गई है, अब ये वाला बचा तो इस वाले को उतार दो साथ में। a प्लस 2x प्लस रूट में 3x लो। ये दोनों ही वैल्यू हमें परेशान नहीं कर रही हैं क्योंकि दोनों प्लस में हैं, इसलिए कोई टेंशन नहीं है उनसे। ये हैं वो दोनों चीजें जिनसे x टेंस टू a यहाँ है तो यहाँ क्या बनना चाहिए? x माइनस ए, और यहाँ भी x माइनस ए टाइप का आना चाहिए कुछ। देखो a माइनस एक्स मिल गया, नीचे आओ 3a और माइनस 3x, 3 कॉमन आएगा तो यहाँ भी a माइनस एक्स मिल रहा है, यहाँ भी a माइनस एक्स मिल रहा है। तो लिमिट x टेंस टू a, 3 नहीं, 3 ऊपर नहीं है, ऊपर तो केवल क्या है? a माइनस एक्स, नीचे a कॉमन 3 कॉमन ले तो ये बचेगा a माइनस एक्स, और ये वाली वैल्यूज को फिर उतारो ऐसे कि ऐसी, रूट में 3a प्लस एक्स लो, सही है। ये a माइनस एक्स से a माइनस एक्स कट जाना चाहिए, यही थी वो वैल्यू जो ऊपर नीचे जीरो कर रही थी। ठीक है, बात समझ में आई? जब ऊपर नीचे दोनों जगह रेशनलाइज कर जाती हैं तो दो टर्म्स फालतू बचती हैं, ये वाली। हाँ, ये कट गया ना दोनों, तो 3 बच गया। मैंने किसी को किसी से डिवाइड नहीं करा इस बार भाई। क्या कैसे निकाला? अबे 3a माइनस 3x हो गया ना, ये 3a और ये दोनों माइनस का 3x, 3 कॉमन ले लेना, कहाँ डिवाइड हो रहा है इसमें कुछ? ये a और ये 2x माइनस 3x माइनस एक्स तो होगा, कहीं डिवाइड नहीं हो रहा, वो पॉलिनोमियल्स में हो रहा था डिवाइड फैक्टराइजेशन में बस। ये दोनों वैल्यू कट गई, अब a x की जगह पे a डाला जाए, डालो यहां पर सब जगह पे x की वैल्यू a, तो 3a प्लस a 4a यानी 2 रूट a और 2 रूट a यानी 4 रूट a अपॉन ये हुआ a प्लस 2a रूट 3a 2 रूट 3a और एक 3 रहा यानी 6 रूट 3a, ऐसा कुछ। क्या ये आंसर है? नहीं, फिर क्या है आंसर? रेशनलाइज, या फिर ये 2 बार और ये 3 बार तो काट ही दें, ये 2/3 जैसे लिख दिया, इस रूट ए को ऐसे लिखा, इस रूट 3 को अलग, रूट ए को अलग, ये रूट ए से रूट ए भी कट गया, सही है। यानी बचा 2 अपॉन 3 रूट 3। अब इसको हटाओगे तुम रूट 3 को तो क्या बचेगा? वो 2 रूट 3/9। यस, ये आंसर आ रहा है। तो इस एक्सरसाइज का सबसे अच्छे क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है ये, रेशनलाइज वाला, डबल रेशनलाइजेशन, यानी कि ऊपर भी करो और डिनोमिनेटर को भी करो रेशनलाइज। तुम्हारे स्कूल में आया नहीं क्वेश्चन ऐसा कुछ है? कराए थे? आगे क्वेश्चन कुछ ऐसा हो, लिमिट x टेंस टू 1 और फिर है 2x माइनस 3 रूट में x माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3, ऐसा हो क्वेश्चन। तो इसके पहले फैक्टर कर लें, हमें x टेंस टू 1 है यानी ऊपर भी x माइनस 1 चाहिए, नीचे भी x माइनस 1 चाहिए, और वो ऊपर वाला x माइनस 1 इससे मिलेगा देखो, और नीचे वाला x माइनस 1 तो इससे ही आएगा, और नीचे तो है ही नहीं कुछ और। इसके फैक्टर्स में एक वैल्यू x माइनस 1 आनी चाहिए, पता होनी चाहिए आपको पहले से ये बात, और इसको तो रेशनलाइज करना ही पड़ेगा, यानी इसके तो करो फैक्टर और इसको करो रेशनलाइज। चलो चालू हो जाओ जी मैडम। लिमिट x टेंस टू 1, ऊपर 2x माइनस 3 ऐसे कैसा, ये बन जाएगा x माइनस 1 अपॉन, इसके फैक्टर क्या है? 2x और एक ये बचा हुआ होगा अपॉन में, आप भी भूल गए लिखना। अच्छा, रेशनलाइज नहीं करा, इसको रेशनलाइज करने के बाद ये बचेगा ना नीचे एक, तो ये x माइनस 1 से x माइनस 1 तो कट जाएंगे, और जब x की वैल्यू 1 डाली जाएगी तो ऊपर -1
ये 5 हो गया और ये 2, माइनस का 1/10। अगला देखें, 3 और 4 7, 11 या 12 में से 7। अगला क्वेश्चन है बहुत बढ़िया वाला, इसलिए पूरा बोर्ड खाली चाहिए उसके लिए। लीजिए भाई, धमाकेदार क्वेश्चन। लिमिट x टेंड्स टू √10, रूट में 7 माइनस 2x, फिर एक और रूट में √5 माइनस √2 अपॉन x² माइनस 10। हाँ जी, लगता है कि क्वेश्चन अच्छा होगा ये। प्रियंका कह रही पानी पीने से काम चला नहीं। अच्छा लग रहा है क्वेश्चन? यही वैल्यू खतरनाक है। सबसे पहले देखो, यहां डालेंगे √10 का स्क्वायर, तो 10 माइनस 10 0 तो है, और √10 यहां डालो तो 7 माइनस 2 √10, ऊपर तो 0 बन ही नहीं रहा। हाँ, तो ये तो इनफाइनाइट आ रहा है ना, समथिंग अपॉन 0, इनफाइनाइट आ रहा है ना। इनफाइनाइट इज एक्सेप्टेबल, बट इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट इज नॉट एक्सेप्टेबल। बस सीधे इनफाइनाइट लिख के छोड़ दें फिर तो। 7 माइनस, अच्छा 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 अच्छा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, एक गलती कर दी मैंने। अब चेक करो, जब x की जगह पे डालेंगे √10, तो 7 माइनस 2 √10 माइनस √5 माइनस √2, अभी भी तो बात वही है। कैसे इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट भाई साहब? अच्छा, एक बार इसके नीचे एक बार इसके नीचे लिख के इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट। और मैं कहूं अगर कि नहीं, ये 0/0 फॉर्म ही है, तो बोलो कि सर साबित करो, जस्टिफाई। ऐसे हवा में तीर छोड़ने से कुछ नहीं होगा, हमें नहीं समझ में आ रही है बात। इस वाली वैल्यू को मैं दिखाता हूं सॉल्व करके, देखो। जब डालेंगे यहां पे √10, तो ये कैसा दिखेगा? ऐसा है ना। और मैं कह रहा हूं ये वाली वैल्यू ऐसी बन जाएगी, देखना अभी। देखो चलो, 7 को लिखा हमने 5 + 2, लिख सकते हैं ना। इसे क्या बोल सकते हैं हम? √5 का स्क्वायर। इसे क्या बोल सकते हैं हम? √2 का स्क्वायर। इसे क्या बोलेंगे फिर? हाँ है ना। तो पूरा क्या बन गया ये? और एक रूट चल ही रहा है, देखो यहाँ पूरे के ऊपर। जब यहाँ पूरे के ऊपर रूट रहा होगा तो रूट से स्क्वायर हट जाएगा, तो केवल क्या बचा? √5 माइनस √2। इस पूरे की जगह केवल केवल क्या आएगा? √5 माइनस √2। और एक माइनस का भी है, √5 माइनस √2। आगे ना, आ गया ऊपर 0 और नीचे भी 0, तो आ गया ना 0/0 फॉर्म। बात समझ में आई? अगर आप x की जगह पर √10 डाल दें, तो ये वाली वैल्यू यही बन जाएगी, और फिर सेम वैल्यू में सेम माइनस करने पर ऊपर 0 आ जाएगा। तो हाँ, ये भी 0/0 फॉर्म है। सही बात है। तो कैसे सॉल्व करेंगे भाई? रेशनलाइज कर दो। इसके उल्टे साइन से होना चाहिए ना बीच वाले के। चलो करते हैं। ऊपर रेशनलाइज करके बना होगा, स्क्वायर ये रूट हट जाएगा, रूट 7 माइनस 2x माइनस 5 माइनस 2 प्लस 2 √10। x प्लस √10, x माइनस √10, और एक यहां ब्रैकेट में बचा होगा 7 माइनस 2x प्लस √5 माइनस √2। बोलिए, रेशनलाइज करके आपका ये स्टेप आ रहा है कि नहीं आ रहा? ऊपर चेक करो, ऊपर मैंने तो कुछ लिखा ही नहीं, तो तुम केवल अपनी कॉपी में करके मैच कर सकते हो। यहां पर रेशनलाइज के बाद वाला स्टेप, इसका स्क्वायर होगा तो ये आ जाएगा, माइनस इस पूरे का स्क्वायर होगा ना, इस पूरे का तो स्क्वायर होगा। और जब इस पूरे का स्क्वायर होगा, अलग अलग रूट हैं, वो एक ही रूट था इसलिए रूट से स्क्वायर हट गया। वो अलग अलग रूट हैं, तो इसलिए a माइनस बी का होल स्क्वायर खुलेगा, तो a का स्क्वायर प्लस
बी का स्क्वायर, पर बाहर वाले से दोनों माइनस हो गए, माइनस 2ab आता, पर बाहर वाले से वो माइनस प्लस बन गया, और 2ab यानी 2√10, सही है। जिससे ये 5 और 2 मिलके -5 -2 -10 और सॉरी -7 और एक प्लस का 7, ये कट गए आपस में, बचा केवल क्या है ना, माइनस का 2x प्लस का 2√10, इन दोनों में से 2 कॉमन ले लूं तो वो भी माइनस का, आपको नहीं लगता x -√10 बचेगा फिर, नीचे भी है देखो x -√10, और ये वही वैल्यू है देखो जो मिलनी चाहिए थी, है ना। थोड़ी जो इसके अंदर डिजिट्स हैं वो थोड़ी अटपटी सी हैं, ये दोनों मिलके -5 और -2 -7 बनेंगे, +7 से कट जाएंगे, मैं बता रहा था कि ये दोनों मिलके -7 बनेंगे, और अपॉन में क्या बना, ये ऐसे क्या ऐसा, ये ऐसे क्या ऐसा, ये ऐसे क्या ऐसा, तो x -√10 से x -√10 कट गया, ये वही वैल्यू है जो ऊपर नीचे जीरो कर रही थी, x -√10 और x -√10 ही जीरो कर रहे थे ऊपर नीचे, वो दोनों कैंसिल आउट हो गए। अब क्या आप x की जगह पे √10 पुट कर सकते हैं, अब क्या आप x की जगह पे √10 पुट कर सकते हैं, नहीं, आरोहित अभी भी बना कर रही, फिर से रेशनलाइज करूं, x की वैल्यू √10 कब पुट नहीं करते, जब पुट करने पर 0/0 बन रहा हो, वो तो कट चुका 0/0, तो अब आप फिर चेक करो पुट करके, अगर अभी भी 0/0 बन रहा है तो हम सोचेंगे कुछ करने की, क्या अब 0/0 बन रहा है, क्या वैल्यू बोली थी मैंने आपको इसकी, √10 पुट कर देंगे यहां पर, तो इसको सॉल्व करके √5 - √2 बनेगा, और वहां भी √5 - √2 ट्वाइस हो जाएगा, √5 - √2 का ऐड हो जाएगी ना सेम वैल्यू, कर दें पुट, तो देखें आंसर, एक्स की वैल्यू √10 डाले तो ऊपर तो बचाया केवल -2, नीचे √10 डाले तो √10 + √10 2√10, और जब एक्स की वैल्यू डालोगे √10 यहां पर देखो यहां पर, हाँ भाई, एक्स की वैल्यू डालोगे यहां पर √10, तो रूट के अंदर 7 - 2√10, ये वाला हिस्सा बनेगा ना, देखो ये ये ये, तो यही तो बन के आएगा, इस रूट से पूरे का स्क्वायर नहीं हट जाएगा, तो केवल क्या बचेगा, √5 - √2, और प्लस में √5 - √2 एक और है, तो ट्वाइस हो जाएगा ना, जाएगा √5 - √2, अब इस 2 से इस 2 को काट दो, जाओ तो इसको काट दो, लेकिन आंसर क्या बचा फिर, माइनस का 1 ट्वाइस √10, ये बताओ, और भी कोई उम्मीद लग रही है क्या सॉल्व करने की, फिर लग रहा है आपको इसको रेशनलाइज करना चाहिए, परेशान तो वैसे कोई नहीं कर रहा हमें, अगर सपोज करो चलो इसको रेशनलाइज कर भी दिया तो ऊपर आएंगे दोनों प्लस में, नीचे इन दोनों का स्क्वायर आएगा, 5 + 2 - 2√10 आएगा, यानी 7 - 2√10 आएगा, फिर √10 आ जाएगा, फिर उसे एक बार फिर करेंगे रेशनलाइज, एक बार फिर करेंगे, उससे बेहतर है क्योंकि 0/0 वाली चीज सारी हट चुकी है, क्वेश्चन जितने सॉल्व हो सकते थे वो सारा कर दिया हमने, ये साइड में डब्बे में दिखा देना करके कहीं बाद में सोचो कि इस पूरे के बदले सर ने कैसे लिख दिया ट्वाइस, साइड में कर लेना इसे। इस एक्सरसाइज में हमारे पास कुल मिला के 34 क्वेश्चन हैं, जो लोग अपनी अपनी आर डी शर्मा से क्वेश्चन करें वो एक बार फोटो को मैच जरूर कर लिया करो, ठीक है ना, ये देखने के लिए कि क्वेश्चन कितने हैं, तो 9 या -9 आ रहा होगा ना, तो आ जाएगा ना, कोई बात नहीं, जैसा क्वेश्चन था उसके हिसाब से आंसर ठीक है हमारा। लो भाई एक क्वेश्चन करो, इसी एक्सरसाइज का 16वां क्वेश्चन है, x टेंस टू नहीं 0, x टेंस टू 0, रूट में a + x माइनस √a अपॉन x, रूट में a² + ax, करिए सॉल्व अपने आप, दिमाग दौड़ाइए, आपका नहीं आ रहा मैडम लगता है, प्रियंका मैडम कह रही अभी ला के दिखाती हूं, तो हमने करा इसको सबसे पहले रेशनलाइज, a + x + √a से, और a + x सबने ऐसे करा,
रेशनलाइज। अब ऊपर ए प्लस बी माइनस बी बनते ही क्या बन गया, इसका स्क्वायर गायब, मतलब रूट गायब, माइनस उसका रूट गायब, अपॉन में एक्स के साथ में रूट में ए स्क्वायर प्लस ए एक्स, और ये वाली वैल्यू भी ऐसे के ऐसी। ठीक है यहां तक? ठीक है, ए से ए काट दिया, फिर क्या कटेगा, एक्स से एक्स भी कट गया जो ऊपर से जीरो कर रहे थे। अब क्वेश्चन सॉल्व। एक्स की वैल्यू जीरो डालने तो ये हटेगा, तो ये पूरा गायब, केवल ए स्क्वायर बचा रूट के अंदर, और रूट के अंदर ए स्क्वायर का मतलब ए। यहां पे डालो एक्स की वैल्यू जीरो, रूट ए प्लस रूट ए इज टू रूट ए। अब फिर क्या करेंगे हम, रूट ए से रेशनलाइज, तो ऊपर तो आ गया रूट ए और नीचे टू ए स्क्वायर, ये रूट ए इंटू रूट ए, और वो ए से इंटू हो गया ए स्क्वायर। सही है, लेकिन तुम्हारा अपने आप क्यों नहीं आया करके, एक्स नीचे नहीं लिया ये वाला, इस वाले को फिर से। अबे यार मैं तुम्हें बोल बोल के थक रहा हूं कि आपने इसको रेशनलाइज किया तो ये दो वैल्यू आई, ये वाली यूज हो गई इसके मल्टीप्लाई में, तो इस वाली की टेंशन मत लो, ये पूरे क्वेश्चन में किसी में भी परेशान नहीं करेगी भाई। ये वो वैल्यू है जो मजबूरी में आती है, मैं फिर कह रहा हूं, पिछले क्वेश्चन में बताया था मैंने, इसकी जरूरत थी लेकिन ये मजबूरी में आएगा साथ में, तो जो मजबूरी में साथ में आएगा ये किसी क्वेश्चन में परेशान नहीं करेगा। इसमें वैल्यू पुट होगी होगी तो रेशनलाइज दोबारा मत करने की सोचना, वरना गोल 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 घूमते रहोगे बार बार। इसके रेशनलाइज करेगा तो फिर ऊपर से दो वैल्यू आएंगी, नीचे वाली यूज कर लेगा, ऊपर वाली फिर बच जाएगी, फिर रेशनलाइज सोचेगा उसे करने की नहीं, कहीं तो रुकना पड़ेगा। लिखो अगला, ये 16वां था और ये आ गया 15वां। लिमिट एक्स टेंड्स टू 7, 4 माइनस रूट में 9 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस रूट में 8 माइनस एक्स। ये वाला सोचो क्वेश्चन कैसे होना चाहिए। क्या ये भी 0/0 है? चलो 7 तो 9 7 16, रूट 16 यानी 4, ऊपर 0, 7 डालो तो 8 माइनस 1 1, रूट 1 1 माइनस रूट 1 यानी 1 यानी 0, 0/0। कैसे होगा क्वेश्चन फिर ये? डबल रेशनलाइजेशन, ऊपर भी रूट है नीचे भी रूट है, दोनों जगह पे करो रेशनलाइज जल्दी से, और पहली बारी में आंसर सही लेके आना है सबको। तो इसकी होगी इससे और इसकी होगी इससे, 4 माइनस 9 माइनस एक्स, और वो बच गया यहाँ साथ में, अपॉन में इसकी इससे करी तो 1 माइनस 8 प्लस एक्स, और ये 4 प्लस रूट में 9 माइनस एक्स बच गया। तो लिमिट एक्स, ये 4 माइनस 9 यानी 5 माइनस एक्स, कुछ गलती कर दी क्या? अच्छा, यहाँ 16 आएगा, 16 माइनस 9 7, ठीक है ना, और ये ऐसे का ऐसा, अपॉन में 1 माइनस 8 यानी माइनस 7 प्लस एक्स, तो माइनस कॉमन लिया ताकि ये भी 7 माइनस एक्स बन जाए, और ये 4 प्लस रूट में ऐसे का ऐसा, जिसका ना हो रहा हो उसके लिए कर रहा हूं मैं, ठीक है। फिर एक्स की वैल्यू 7, पहले तो ये दोनों हट गए 0/0 बनने वाले, अब एक्स की वैल्यू 7 पुट करी जाए तो माइनस ये 7, ये वाला नीचे यहाँ प्लस एक्स है, ठीक है। तो 7 डालने पर 16 यानी 4 प्लस 4 8, और यहाँ तो यानी कि माइनस के 1/4, इस तरीके से आ गया। अब हमारे पास जो 33 क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज में, ठीक है ना, ये 4 हैं,
हाँ 2 करा दिए मैंने, तो 32 बचे ना, 34 है यहाँ पर टोटल, 32 बचे हैं। उन 32 में से 3 क्वेश्चन हमारे लेवल 2 के हैं, और लेवल 2 के क्वेश्चन कौन से वाले हैं, जो मैंने यहाँ पर थोड़ी देर पहले किया था ना, एक्सटेंशन रूट 10 था, जिसमें रूट के अंदर 7 माइनस 2 एक्स वाला था, जो रूट के अंदर वाला, वैसे वाले क्वेश्चन है लेवल 2 के। तो बढ़िया क्वेश्चन थे वो। तो ध्यान रखना, जिस तरीके से हमने उस रूट वाली वैल्यू को यहाँ पे दिखाया था ना करके आपको, किस तरीके से चलेगा पता कि वो रूट हटेगा कैसे, तो आप लोगों को जरूरत पड़ेगी उस चीज की, तो भूल मत जाना। कल अगली क्लास में आके पूछ लो वो क्वेश्चन फिर से, फिर मैं कहूंगा पेज पलटो, पिछली क्लास के क्वेश्चन देखो, फिर दिख जाए। ऐसे ध्यान रखना, ठीक है ना। बाकी जो क्वेश्चन है मुझे तो नहीं लगता वो, मतलब जैसे ये है ऐसे ऐसे ही हैं सारे। चलो एक काम करते हैं ना, मैं लूंगा अटेंडेंस, तो तुम एक क्वेश्चन सॉल्व कर दो भाई। तुम जितने क्वेश्चन यहाँ सॉल्व करोगे उतने घर पे कम हो जाएंगे सॉल्व करने को। बात तो एक ही है ना, यहाँ भी तुम्हें करना और वहां भी तुम्हें करना। लिखो, ये क्वेश्चन नंबर है 30। कहने को तो ये एग्जाम मतलब एग्जाम्पलर का है, लेकिन अभी तुम डिसाइड करना कि ये एग्जाम्पलर का लायक है एक्स स्क्वायर माइनस रूट एक्स अपॉन में रूट एक्स माइनस 1। ये क्वेश्चन है, आप लोग चेक करो अपने आप है कि नहीं एग्जाम्पलर लायक ये। 2 बार तो गलत आंसर बोल चुका, तब भी कह रहा क्या हो गया है, तेरी सोच से परे चल रहा क्वेश्चन है, तो कह रहा क्या हो गया। आंसर ये नहीं है, वन ना तो 1 है आंसर, ना 2 है। रूट 1 को 1 ही कहते हैं। अच्छा अच्छा जी, गलती शुरू में ही हो गई थी जो तूने एग्जाम्पलर के क्वेश्चन को हल्के में ले लिया जी। इसका आंसर है 3, और ये मैंने छोड़ दिया तुम्हारे लिए, बिल्कुल नहीं कराऊंगा अब तो। पहले तो लग रहा था कि ओए नहीं, मैं कह रहा हूं मैंने छोड़ दिया तुम्हारे लिए, तो सामने सामने कॉपी तेरी, अपने आप सोचेगा, हर कोई अपने आप सोचेगा इन्हें। ये दिखने में पिज्जा सा लग रहा है, एक्स कॉमन ले लो, रूट एक्स कॉमन ले लो और खत्म। हल्के में ले रहे एग्जाम्पलर को। कौन कह रहा था कि एक हल्का क्वेश्चन डाल दिया एग्जाम्पलर में पास होने के लिए? कौन कह रहा था अभी? अजय कह रहा था? कौन कह रहा था? नहीं, ये दिखने में हल्का, जितना काम बाकी क्वेश्चंस में करना पड़ रहा इसमें भी उतना ही काम करना पड़ रहा। आपका आ गया मैडम 3? हाँ सोचो, रूट 2 आ रहा है इस बार, पहले रूट 1 आ रहा था ना। देख रूट 9 तक कभी ना कभी तो पहुंचेगा ही, बस वही वही ब्रेक लगा दियो रूट 9 पे, ठीक है भाई। तो सोचना इसे अपने आप। अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे इस वाले के सॉल्यूशंस के साथ, जो डाउट होंगे उन्हें डिस्कस करेंगे अगली क्लास में, ठीक है। अब कोई सा भी गलती से भी होमवर्क ना करके आया ना तो खड़े होकर पढ़ना। वो खड़ा करने वाला था ना, बड़ी जल्दी याद आया तुम्हें, मुझे भी अभी याद आया। कोई बात नहीं, अगली क्लास में कोशिश करेंगे। लेट आया याद मुझे, सबके खड़े होकर पढ़ना था आज, और छुट्टी मारने वालों को 2 दिन खड़े रहना था। याद तो आया सही वक्त पे। चलो।